नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आने वाली नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती में क्या टीईटी की मेरिट को भी जोड़ा जाएगा? आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के द्वारा यह प्रश्न पूछा भी गया था। तो पहले चलिए जो खबर थी उस खबर को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग निष्कर्ष पे पहुँचेंगे। तो यहाँ आप देख लीजिए, खबर है शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी के अंकों को मेरिट में जोड़ेंगे। टीईटी के अंकों को मेरिट में, यहाँ देखिए, टीईटी के अंकों को मेरिट में जोड़ेंगे। अब आगे देख लीजिए क्या है कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर भर्ती के लिए टीईटी के अंकों को भी मेरिट में जोड़ा जाएगा। टीईटी के अंकों को भी मेरिट में जोड़ा जाएगा। सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा आयोग का जो मसौदा तैयार किया है, उसमें टीईटी या सीटीईटी के 1/4 अंकों को जोड़कर 1/4 मेरिट बनाने की बात कही गई है। इससे पहले 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में टीईटी या सीटीईटी को सिर्फ क्वालिफाइंग परीक्षा माना गया था, उसके अंक मेरिट में शामिल नहीं हुए थे। 68,500 भर्ती में हाई स्कूल, इंटर, स्नातक और प्रशिक्षण अर्थात बीटीसी या बीएड के प्राप्तांक का 68,500 में तो बीटीसी थे, बीटीसी के प्राप्तांक का 10% और शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत का 60% लेकर मेरिट बनाई गई थी। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में भी यही फार्मूला तय किया गया, लेकिन भविष्य की भर्ती में एकेडमिक मेरिट और लिखित परीक्षा के साथ टीईटी के अंकों को भी शामिल किया जाएगा। अब साथियों, देखना यह है कि जो आने वाली शिक्षक भर्ती है उसमें टीईटी की मेरिट जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे। तो यहाँ इन्होंने देखिए जो स्पष्ट यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान से इसको देख लीजिए कि सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा आयोग का जो मसौदा तैयार किया है, उसमें टीईटी या सीटीईटी के 1/4 अंकों को जोड़कर मेरिट बनाने की बात कही गई है। तो साथियों, जो नई शिक्षक भर्ती आने वाली है, यदि उस शिक्षक भर्ती को उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा आयोग करता है, तब जो वहाँ देखिए जो कार्ययोजना बनी है, जो मसौदा तैयार किया गया है, उसमें टीईटी के अंकों को भी जोड़ने की तैयारी है। लेकिन साथियों, यदि जिस तरह से 68,500 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है, और अगर बिना राज्य शिक्षा सेवा चयन, यहाँ देखिए राज्य शिक्षा सेवा आयोग के गठन तो हुआ नहीं, उसके पहले भी ये 68,500 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है। तो अगर वैसे हुई तो टीईटी के मेरिट को नहीं जोड़ पाएंगे। और लेकिन साथियों, यदि उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा आयोग के द्वारा यह भर्ती होती है, तो साथियों निश्चित तौर पे जान लीजिए कि टीईटी के नंबर को भी जोड़ा जाएगा। तो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक तरफ टीईटी तो लाइफ टाइम हो गया है वैलिडिटी, लेकिन उसका क्या मतलब रहेगा जब अगर उसको एकेडमिक में अगर जोड़ेंगे, उसकी मेरिट को अगर लिया जाएगा, तो प्रत्येक छात्र को हमेशा टीईटी देनी होगी, क्योंकि नंबर उनको हमेशा और अधिक करना होगा। क्योंकि जब नंबर अधिक रहेगा तो 1/4 अगर उसका लिया जाता है तो मेरिट में बढ़ोतरी होगी। तो यही सब चीज़ें हैं साथियों। अब यही देखना है कि राज्य शिक्षा सेवा आयोग का गठन इस भर्ती के पूर्व हो जाता है कि नहीं हो जाता है। वैसे भी साथियों, चयन प्रक्रिया जब बदलेंगे तो निश्चित तौर पे एक कैबिनेट की बैठक करके इसको पास कराना होगा, और अध्यापक सेवा नियमावली में भी चेंज करना होगा, क्योंकि जो भी प्रक्रिया चयन प्रक्रिया ये फॉलो करते हैं उसको नियमावली में दर्ज करना होता है। तो आगे देखते हैं कि सरकार क्या करती है। वैसे सरकार हमेशा गुणवत्ता को ध्यान दे रही है, और परीक्षा को दिन प्रतिदिन वह कठिन ही करती जा रही है कि ऐसे लोग निकल करके आएँ, शिक्षक बन के आएँ कि जो कि काफ़ी योग्यता रखते हों। तो अब यही है साथियों कि अच्छा तो यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब टीईटी में बैठें और टीईटी को अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करें, क्योंकि अगर टीईटी की मेरिट भी लेंगे तो अगर कम मेरिट वालों के लिए तो भाई अब नुकसान ही होगा। अब देखते हैं आगे क्या होगा। अगर एक खबर जिस तरह से दिया हुआ है, इस खबर के आधार पे जो निष्कर्ष था मैंने बता दिया, बाकी चीज़ें समय बताएगा कि क्या होगा। धन्यवाद।